हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनसी मशीन, यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है पार्ट ज्योमेट्री से रिलेटेड या कटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, जो भी कटिंग टूल यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि हमारा पार्ट प्रोग्राम क्या है, कैसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टूल के पास में गई है। तो क्या है पार्ट प्रोग्राम, एक जो भी कंट्रोलर है हमारा मशीन का, यानी कि मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर जाएगा। तो पार्ट प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि हम नंबर्स, लेटर या सिंबल्स की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन का काम करेगा मशीन कंट्रोल यूनिट के लिए या मशीन टूल के लिए। तो क्या होगा, ये एमसीयू में जाएगा। एमसीयू में जाने के बाद क्या होगा, डाटा का फ्लो जाएगा हमारा मशीन के अंदर। मशीन के अंदर जो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, टूल मूवमेंट करेगा या मशीन एक्सिस मूवमेंट करेंगी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मशीन एक्सिस कनेक्टेड होती है सर्वो मोटर के थ्रू, यानी कि जो भी मशीन कंट्रोल हो रही है वो सर्वो मोटर के थ्रू कनेक्टेड होती है, जो भी कंट्रोल करती है मशीन के मूवमेंट को। तो मोटर क्या होगी, मोटर के अंदर गियरिंग अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक थ्रेड और या टेबल और ये मतलब जो भी मूवमेंट होता है इस तरह से लीड स्क्रू के थ्रू टेबल का मूवमेंट कनेक्टेड होता है गियरिंग मैकेनिज्म के थ्रू। तो क्या है, मोटर जब भी जिस भी तरह का इंस्ट्रक्शन या जो भी तरह का इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो भी जाएगा ना मोटर में, जिसकी वजह से जो टेबल का मूवमेंट होना है वो एक्यूरेटली होगा। जब भी हम क्या है, जो न्यूमेरिकल कंट्रोल और जो हम कन्वेंशनल मशीन यूज़ करते हैं, तो क्या इसमें एडवांटेज है न्यूमेरिकल कंट्रोल की, क्योंकि इससे जो भी कंट्रोल हो रहा है वो एक्यूरेटली कंट्रोल होगा। यानी कि टूल अगर कंट्रोल कर रहे हैं, मशीन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है वो एक्यूरेटली होगा। अगर मैनुअली करें तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज़ करते हैं। जब भी एक्सिस का मूवमेंट करना है, हम साइमल्टेनियसली एक्सिस का मूवमेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल मशीन से अगर देखा जाए तो एक साथ में कई ऑपरेशन को कंट्रोल करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वो एक्यूरेटली नहीं कर सकते हम। लेकिन जो एनसी है न्यूमेरिकल कंट्रोल में हम इजीली परफॉर्म कर पाते हैं। और नंबर ऑफ ऑपरेशन जब भी करना है, कई बार करने हैं, तो भी हम इजीली कर पाएंगे। तो जो न्यूमेरिकल कंट्रोल का जो इम्पैक्ट आया है मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की वजह से, इसमें क्या हुआ है कि जो स्मॉल और जो मीडियम क्वांटिटी प्रोडक्शन है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, या वैरायटी प्रोडक्शन में यूज़ हो रहा है, छोटी छोटी शॉप्स में यूज़ हो रहा है, और लार्ज यानी कि बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में भी यूज़ हो रहा है। यानी कि हर एक एरिया में न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज़ हो रहा है जब भी डेवलपमेंट हुआ है तो न्यूमेरिकल कंट्रोल का। और जब भी डेवलपमेंट हुआ है सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल का यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क इंक्रीज हुआ है और एक डीएनसी का कॉन्सेप्ट भी आया है, यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये हम कॉम्प्लेक्स शेप को इजीली हम कर पाएंगे। यानी कि ये जो नंबर ऑफ पार्ट अगर बनाने हैं, यानी कि तो हम इजीली हम कर पाएंगे। तो जो भी हमारा है जो सीएनसी है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में एक कंप्यूटर होता है जो कि कनेक्टेड होता है एक मशीन के साथ में। ठीक है, तो हम कंप्यूटर में बनाते हैं प्रोग्राम को। और जो डीएनसी में क्या करते हैं, होस्ट कंप्यूटर या जो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि कंट्रोल करता है लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू में, बहुत सारे मशीन टूल कनेक्टेड होते हैं, मशीन्स कनेक्टेड होती हैं उसके थ्रू में, जिसकी वजह से वर्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल या सीएनसी का एडवांसमेंट आया है न्यूमेरिकल कंट्रोल की वजह से ही, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स शेप को इजीली हमने अडेप्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ द न्यूमेरिकल कंट्रोल। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।